नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। लेकिन आज देखने का दिन है। आज इसलिए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तस्वीर मेरे दाहिनी तरफ है और दूसरी तस्वीर मेरे बाईं तरफ है। ये तस्वीरें खुद सब कुछ कह देंगी, क्योंकि एक वो दौर था जब राजनीति में इफ्तार की थाली सस्ती थी और अब वो दौर है जब हर नेता भगवान राम की आरती वाली थाली सजाने के लिए बेचैन हो चुका है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक तरफ अयोध्या में लाखों दीप जल रहे हैं और इसे देखकर कुछ रामद्रोहियों के दिल भी जल रहे हैं। लेकिन एक वो दौर भी था जब लोग राम का नाम लेने से बचते थे। राम के नाम से इन्हें परहेज था, पर इफ्तार पार्टियों में सबको जाकर चेहरा चमकाना होता था। इसलिए आज मैं ये दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहा हूं और आज हम आपको इफ्तार वाली सियासत का समीकरण भी समझाएंगे। इसे समझना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ऐसी सियासत थी जिसमें सेकुलरिज्म का एक तरफा ढोल जमकर पीटा जाता था। ये कान खोल के सुन ले लोग। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है, पहले उसकी एक झलक देख लीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। बस हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जिस तरीके से दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का काम किया जाता है, वहाँ पर दिए जलाने का काम किया जाता है, इसी तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी और दूसरे मज़ाहिब सूबा उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उनके जो मजहबी त्यौहार हैं, उसमें भी सरकार को इसी तरीके का इंटरेस्ट लेने की और इसी तरीके के काम करने की ज़रूरत है। आस्था के केंद्र में जो तुष्टीकरण की नीति के कारण एक राजनीतिक खेल होता था, उस खेल को योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कर दिया। जिस प्रकार से देश में तुष्टीकरण की घटिया राजनीति हुई थी, राम के नाम पर दिए जलाना या दीपावली में लाखों करोड़ों की तादाद में अयोध्या में दिए जलाना और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करना, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और जात पात की राजनीति करती है। देश में हमेशा बंटवारे की बात करती है। कभी वो दिए जलाती है, कभी वो थाली और गणेश घंटे बजाती है। तो ये तो उनका एक मिशन है, उनका एक टारगेट है, वो अपने मिशन पर काम करते हैं। दूसरी पार्टियां अगर रोज़ा अख्तियार करती हैं या अपना कोई धार्मिक प्रोग्राम करती हैं तो उस पर उनको आपत्ति होती है। और अब आर पार में वक्त है विश्लेषण का। इस समय का चक्र है, कभी एक सा नहीं रहता। ये बात हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कई दशकों से कहते रहे हैं। लेकिन आज इसकी मैं एक वानगी दिखाऊंगा और वो वानगी होगी इफ्तारी से लेकर राम की बारी तक। यानी इफ्तारी से लेकर राम की बारी तक का विश्लेषण सुनिए। वोट बैंक के लिए इफ्तार पार्टी का खेल शुरू हुआ। ये पूरा जो खेल था ये वोट बैंक के लिए शुरू हुआ। नवरात्रों के लिए फलाहार तो आपने राजनीतिक तौर पे नहीं रखते हुए किसी को देखा होगा कि फलाहार का कार्यक्रम हो रहा है। सामूहिक तौर पे व्रत तोड़े जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां करें, कांग्रेस करे, आरजेडी करे, समाजवादी पार्टी करे, बहुजन समाज पार्टी करे, देश की कोई भी पार्टी करे। इफ्तार पार्टी को तुष्टीकरण का टूल बनाया गया। यानी इफ्तार का लॉलीपॉप देके भोले भाले मुसलमानों को भी बहकाने की कोशिश हुई। नेताओं में इफ्तार पार्टी देने की होड़ शुरू हो गई। एक होड़ लगती थी कि कौन कितने पकवान बनवाएगा, उसका रिकॉर्ड बनता था। मैं 50 रखवा रहा हूं तो दूसरा कहता था मैं अब 75 रखवाऊंगा। तो इस तरह की होड़ भी लगी इस देश के अंदर और देश ने देखा, आपने देखा, इसी जीवन काल में देखा होगा। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है तो शायद आपने इसी जीवन काल में देख लिया होगा।
आज के 20-22 साल के लड़के को, शायद लड़की को नहीं इसकी जानकारी होगी, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी। आपने देखा होगा कि आज फलाने नेता की इफ्तार पार्टी हो रही है, आज देश के प्रधानमंत्री के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है, आज सोनिया गांधी के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है, आज डिफेंस मिनिस्टर के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है। यानी कुल मिलाकर इफ्तार पार्टी की एक होड़ लगती थी, एक कंपटीशन था कि उसने दे दी तो मैं कैसे नहीं दूंगा। सियासत बदली तो हिंदू वोट बैंक का दौर शुरू हुआ। आज हर नेता खुद को बड़ा राम भक्त बनाने में जुट गया है। इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि केजरीवाल कहते हैं वो तो दिल्ली में ही राम मंदिर का एक रेप्लिका उन्होंने बना लिया है। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट थी वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बन गई सबके लिए। लेकिन ये दौर बदला है क्योंकि ये समय का चक्र है, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में, ये बड़ी चर्चा है, ये बड़ी पॉलिटिकल चर्चा है, इसलिए इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोई कोशिश ना करें। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ वारिस पठान हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता AIMIM है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में तस्लीम रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, खास तौर पर नेता SDPI के। आपका भी स्वागत है। मैं शुरू में सबसे 40-40 सेकंड का कमेंट लूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 40 सेकंड्स को मेंटेन करके चले। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि इफ्तारी से राम की बारी तक का दौर, आपने तो देखा होगा, माशाल्लाह आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, तो आपने तो वो दौर भी देखा होगा और ये दौर भी देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अगला दौर भी देखूंगा जी, क्योंकि आप ही ने कहा कि दौर तो बदलता रहता है, तो ये दौर अगर आया है तो वो भी कोई और दौर भी आएगा। बहरहाल मैं अफ्तारी एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, उसके साथ अफ्तारी एक अलग से इबादत है। और अफ्तारी के राजनीतिकरण का मुखालिफ सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ। हालांकि मैंने खुद शुरू के ज़माने में खुद वाजपेयी साहब के 11 अशोक रोड बीजेपी के ऑफिस पे मांस खाया, मीट नॉन वेजिटेरियन अफ्तारी में, और खुद वाजपेयी जी मौजूद थे सफ़ेद टोपी और अगरखा पहन के। तो इस वबा से आप भी अछूते नहीं हैं, आप भी उसके शरीक रहे हैं, उसके मुखालिफ हम रहे हैं। अफ्तारी इसलिए होती है कि गरीब लोगों को शरीक करके बिठाया जाए, लेकिन जब ये पॉलिटिकल आयोजन हुआ करते थे तो सैकड़ों करोड़ों रुपए, शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए में उर्दू एकेडमी के पैसे से अफ्तारी करवा दिया करती। लेकिन जहां तक दिवाली का ताल्लुक है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, 40 सेकंड आपके हो गए। आपने बोला गरीब, आपके 40 सेकंड से ऊपर टाइम हो गया। तो मैंने 40 सेकंड्स का टाइम लिमिट तय करा था। आपने मोटा मोटी बात ये बोली कि देखिए गरीब लोगों के लिए होता था, लेकिन ये पॉलिटिकल हो गया। शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए खर्च करती थी उर्दू एकेडमी से, और एक कंपटीशन हो गया। मैं अब आपके पास आता हूं शहजाद पूनावाला, और आपसे लेता हूं 40 सेकंड, और 40 सेकंड में मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर हमने इफ्तारी का दौर भी देखा, हमने प्रभु राम का यह दौर भी देखा, जब सब में एक होड़ लगी है कि आइए? जी अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम लाखों दर्शकों को अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं छोटी दिवाली की और कल दिवाली की। और मैं इससे शुरू करूंगा कि वो सियासत में रवादारी है, समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी ज़रूरी है, समझता है। ये इससे कई बातें साफ हो जाती है। हमारे देश में ऐसा दौर भी चला है कि जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखा वो इफ्तारी रखते थे। इफ्तारी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इफ्तारी के पीछे जो मंशा है, राजनीतिक इफ्तारी, उससे है। और वो राजनीतिक इफ्तारी के पीछे मंशा तुष्टीकरण की राजनीति की थी। इन्होंने कभी भी मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी, अशिक्षित रखा, गरीबी में रखा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इसका दस्तावेज है। और साथ में उन्होंने दंगे भी दिए कई सारे, परंतु एक अपीजमेंट के चलते कभी तालिबान को अपना स्वतंत्रता सेनानी बताना, कभी जिन्ना की वाहवाही करना, कभी आतंकवादियों के बचाव में आना, और कभी अल्पसंख्यकों को आरएसएस और मोदी का भूत दिखाना इस्लामोफोबिया के नाम पर, यही इफ्तारी पॉलिटिक्स है। पर आज देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि आज इफ्तार की पॉलिटिक्स को उन्होंने राम राम कर दिया है, क्योंकि भारत का भी मुसलमान कहता है आपके भी कि 50 सेकंड राम कंप्लीट हो हमारे गए। आदर्श है, बाबर हमारे आदर्श नहीं है। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं मौलाना साजिद रशीदी का। मौलाना साजिद रशीदी, आपने तो बोला कि ये फजूल की खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी है। क्यों इफ्तारी पैसे की बर्बादी नहीं थी?
देखिए, हमने तो जिस वक्त इफ्तारी होती थी उस इफ्तारी का भी हमने सपोर्ट नहीं किया। हम नहीं मानते थे कि इफ्तारी करना भी अच्छा है। सरकारी पैसे से अगर इफ्तारी हो वो भी गलत है, और सरकारी पैसे से अगर दीप जलाए जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, 9.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, अगर एक दीप 10 रुपए का भी लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है, ये गरीब जनता को जो जाना था ये दीप पर खर्च हो रहा है, मजहब के नाम पर खर्च हो रहा है। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई संस्था है या ऐसा कोई क्लॉज है तो आपको क्या लगता है? नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, पैसा खर्च आपको कर क्या सकती लगता है? आपको लगता है ये दीप जलाना फिजूल खर्ची थी? वो जो इफ्तारी के अंदर कबाब आते थे, चिकन टिक्का आता था और मसाले आते थे उसके अंदर, वो सस्ते आते थे, तो सरकारी पैसे से खर्च होते थे, तब तो आपने नहीं बोला। मेरी बात नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि भगवान राम का मंदिर जो है वो हम तुड़वा देंगे। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि दिवाली पर जो दिए जल रहे हैं जो सरकार चला रही है वो गलत है, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं ये कहते हुए सुना कि इफ्तारी गलत है जो नेता करते। मैंने हिंदी में बोला है। हाँ, आपने हिंदी में बोला है कि इफ्तार भी गलत था। आप किसी भी जुबान में बोलिए, उर्दू में बोलिए, हिंदी में बोलिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे, मैं दोबारा कह देता हूं कि हम इफ्तार को भी अच्छा नहीं मानते बोलने से क्या होता है? हम दीपावली में दिए जलाने को भी अच्छा नहीं मानते। कब बोला था आपने? किस धर्मगुरु ने बोला और था? अभी आपने सुनिए, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, अब पैसा मंदिर के निर्माण पर खर्च होता है। एक सीएम होते हुए आप इस तरह के बेतुके बयान देंगे? ठीक है, इस तरह की तुष्टीकरण करेंगे? ठीक है, इस तरह का हिंदुओं को वोट लेने के लिए, उनको रिझाने के लिए, मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस तरह के बयान देंगे आप? ठीक है, संबित पात्रा को शोभा देता है? ठीक है, वारिस पठान देखिए यही कहता है। ठीक है, शाजिद रशीदी आपने अपने वक्तव्य को रखा। वारिस पठान, संबित पात्रा मेरे साथ है। संबित, मैं आपके पास आता हूं और मैं आखिरी दौर में आपके और वारिस के पास इसलिए आ रहा हूं कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से। संबित पात्रा, ये सियासत बदल गई है या फिर आप पर जो आरोप लग रहा है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं? ये तो जश्न परिवर्तन है। कितना बड़ा परिवर्तन है बताइए। कहां तो हिंदू एपोलॉजेटिक बन के बैठा हुआ था, टीका लगाने से डरता था, सब लोग टोपी खोजते थे, कहां गोल वाली टोपी मिलेगी, जालीदार गोल टोपी लगा लेते थे, इफ्तारी करते थे। आज तो धन्य मौसम है, आज तो जश्न परिवर्तन है। लोग आज टोपी नहीं लगा रहे हैं, आज लोग जय जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप डेट मैच कर लीजिए। 12 अक्टूबर 2016 मोदी जी लखनऊ के रामलीला मैदान में रामलीला मनाने गए थे। उन्होंने अपने भाषण में आरंभ करते हुए कहा था जय जय श्री राम, जय श्री राम। और तुरंत कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 घंटे बाद, और कांग्रेस पार्टी के 2 प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा था ये जय जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। सोचिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दे तो क्या यह उचित होगा? प्रमोद तिवारी, जो कि प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था यह कम्युनल स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में दिया है। 2017 में क्या हश्र हुआ आपने कांग्रेस का देखा था, सीटें नहीं मिली उनको। यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो लोग हैं जो आज पैनल में बैठे हैं, जो कह रहे थे राम मंदिर की सुनवाई को 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि रेप्लिका बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की नानी मां कितनी नाराज थी, मैंने नानी मां का वीडियो देखा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी बहुत नाराज है, मेरे राम कभी उस मंदिर में नहीं रह सकते जिस मंदिर में कभी मस्जिद था। आज क्या हो गया उनकी नानी का? नानी को नाराज करके अरविंद केजरीवाल जी आज राम जी के मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं। और तो और ये फ्री की बात कर रहे थे। एक तो मैं करेक्शन कर दूं, 9.5 लाख दिया नहीं है, करेक्शन करिए, 12 लाख दिया है। आपने कम करके आंके हैं, 12 लाख दिए, सीना ठोक करके जलाए हैं। और दूसरा, ये फ्री हज सेवा चल रही थी 70 वर्षों तक, ये लाखों लाख लोग फ्री में हज करने जा रहे थे, ये इफ्तारी फ्री चल रही थी। हमें पसंद नहीं है ये सब टीवी में आप बोल रहे हैं। उस समय तो बड़ा टोपी पहन के जाके इफ्तारी में बैठे रहते थे, पसंद नहीं है तो नहीं जाते इफ्तारी में। उस समय तो ये सारे लोग इफ्तारी में थे, अब बोल रहे हैं हमें पसंद नहीं है। और फ्री में हज क्यों कर रहे थे? जितने पैसे हज में खर्च हुए थे, गरीब बच्चियों को अगर पढ़ाया जाता तो आज हमारे मुस्लिम समाज में सारी बच्चियां पढ़ गई होती। आप बताइए,
उस समय तो वाह वाह फ्री है, मुफ्त है, चलो हज करने, और आज बोल रहे हैं 12 लाख दिए क्यों जला दिए? ठीक है संबित आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। ओके वारिस पठान वारिस पठान मैं 12 लाख सेकंड बोलूंगा, 12 लाख दिए भी तो जलाए हैं मैंने। देखिए 3 वर्सेस 1 है आई थिंक। वारिस पठान आप अपनी बात को रखिए। अमीश भाई, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम को पैनलिस्ट को, देशवासियों को, तमाम को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। अब आपने डिबेट के शुरुआत में कहा था कि आज का डिबेट हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मगर संबित पात्रा ने आता ही इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया, क्योंकि उनकी तो आदत ही है, वो इसी इसके ऊपर तो 2 से इतने तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल अब बात करेंगे पहले इफ्तारी की भी, और साथ में जो 12 लाख दिए जलाए उसकी भी बात करेंगे। देखिए अमन भाई, अरे ये जो दोनों भी पार्टी है, एक तरफ समाजवादी कांग्रेस बीएसपी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 कॉइन हैं। क्योंकि आपने देखा इतने वर्षों में हुआ क्या है अमीश भाई, ये लोगों ने कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, इन लोगों ने मुसलमानों का किस तरह से तुष्टिकरण किया तो सबको पता है। बस इफ्तारी के टाइम आए, रमजान में आ गए, टोपी पहन लिए, बाद में उनको सबको इन लोगों ने टोपी पिला दिए। आज भी इतनी सारी कमिटीज के रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। किसकी वजह से बैकवर्ड है? हम तो सत्ता में नहीं थे ना, ये लोग ही राज कर रहे थे, यही इफ्तार पार्टियां थ्रो कर रहे थे, मगर कुछ उद्धार नहीं हुआ उनका भी। ये सब याद रखेगा देश का मुसलमान। अब दूसरी तरफ भाजपा का आप देख लीजिए, 12 लाख दिए जला रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड दिवाली बना रहे हैं। अरे रिकॉर्ड तो आपने अभी कायम कर दिया साहब, आपके दिल में, हृदय में। लेकिन देखिए वारिस इतने हजारों लोगों की कोरोना काल में जाने चले गए अमीश भाई, उसका क्या? कोरोना काल में क्या उनके घर वालों बिल्कुल को कोरोना काल में हमने कोरोना काल की बात करी, कोरोना में जो मिसहैंडलिंग हुई उसकी बात करी, जब वैक्सीन की कमी थी तो उसकी बात करी, जब वैक्सीन सरप्लस हुई तो किसी ने उसकी बात नहीं करी। लेकिन देखिए अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको लगता है इफ्तार की राजनीति को अब राम राम हो गई है? मेरा पॉइंट ये है, क्या इफ्तार की राजनीति को, इफ्तार वाले पॉलिटिक्स को अब राम राम हो गई है, जिसमें हम रिकॉर्ड बनते हुए देखते हैं कि कौन किसके पास कितने पकवान लगाए। ये भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आज भाजपा जो कर रही है 12 लाख दिए जलाकर, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है अमीश भाई? यूपी का चुनाव आ रहा है और योगी जी ने संविधान दिए तो 5 सालों से चल रहे हैं, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चुनाव तो अब आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? 5 सालों से चल रहे हैं। खर्चा होते थे बाउंड्रियों के कब्रिस्तान में, आज खर्चा हो रहा है। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान। दोनों का भी मैंने आपको ठीक है वारिस भाई, आपने अपनी बात को रख लिया। की राजनीति चल रही है पूरी तरह से। ठीक है संबित, एक ही चीज बोलना है, सुनिए 10 सेकंड जी, 10 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 सेकंड सुन लीजिए 10 सेकंड। आप इतने देखा कि देश में इतने लाखों लोगों की जानें चले गई सरकार की नाकामयाबी की वजह से। अभी मेरे पास आंकड़ा है जिसमें बता था 70,000 लोगों ने 2020 में आत्महत्या करी, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, डेली वेज एंकर, डेली वेज वर्कर और अनएम्प्लॉयड लोग थे। जी जवाबदारी किसकी थी? सरकार की थी, क्योंकि अगर आप 12 लाख दिए जलाएंगे, आपको श्रद्धांजलि के दिए जलाने चाहिए। कोरोना काल में जवाब दें साजिद रशीदी। ओके संबित बोलिए। देखिए वारिस पठान और मैं कई वर्षों से डिबेट कर रहे हैं, अच्छे मेरे मित्र भी हैं, अच्छे मेरे मित्र भी हैं वारिस पठान, अच्छे व्यक्ति भी हैं, मगर आज वारिस पठान जी को एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस दूंगा मैं। उन्होंने अभी अब डिबेट के आरंभ होने से पहले कहा कि दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। वारिस जी फिर कहीं माफी ना मांगना पड़ जाए आपको, आपने हम सबको दिवाली की शुभकामना दी है। आपने तो गणपति बप्पा मोरिया कह दिया था एक बार, क्या हुआ था उसके बाद आपका हश्र याद है ना? चिट्ठी लिख के, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपको माफी मांगनी पड़ी थी कि गलती से मैंने गणपति बप्पा मोरिया कह दिया। मैं कभी अपने जीवन में गणपति जी का नाम भी नहीं, गलत बात नहीं है मेरे भाई, आपकी अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूं। ये तो हम तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके भाई ही बोलेंगे। बैठे रसीदी साहब यही अभी चिट्ठी लिखेंगे आपको कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने दीपावली पे शुभकामनाएं दे दी। इन्हीं लोगों ने लिखा था ना कि गणपति बप्पा मोरिया मत कहना। देखिए ये सेक्युलरिज्म जो है ना, ये जो कंपटीशन वर्ल्ड कप सेक्युलरिज्म का चल रहा है ना, इसमें केवल एक ही डेफिनेशन था, हिंदुओं के लिए गाली, मुसलमानों के लिए ताली। और याद रखिए ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है, ये 2 वे स्ट्रीट है। आप एक स्ट्रीट में गए हैं तो उसी में वापस आना पड़ेगा। आप गणपति बप्पा मोरिया बोलने में आपकी दम निकल जाती है, आपको कान पकड़ के माफी मांगना पड़ता है, और आप यहां पे 12 लाख दिए पे हमें भाषण दे रहे हैं। मैं आज फक्र के साथ कहता हूं, बहुत प्राउडली मैं कहता हूं कि हां 12 लाख दिए जले हैं। इंतजार तो करिए,
24 में तो अभी 24 लाख दिए जलेंगे। ठीक है, शहजाद पूनावाला भी हाथ खड़ा करे। एक सेकंड शहजाद, मैं आपको वक्त दूंगा। भाई बहनों के अगेंस्ट नहीं हूँ, सुनिए, मैं उनके अगेंस्ट में हूँ अमित भाई। ये जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है ना, जो मेरे देश के मुसलमानों को राम के नाम पे रोज मारते हैं, मॉब लिंचिंग कर करके, मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ जो मेरे देश के टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ। शहजाद पूनावाला जवाब देना चाहते हैं इसका। एक सेकंड रुक जाइए। अम्बेडकर आपने बोल दिया शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला, मेरी उनके खिलाफ मेरी मानसिकता। शहजाद पूनावाला। अमीश जी, ये बार बार जो 12 लाख दियों के ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि ये 12 लाख दिए आत्मनिर्भर दिवाली बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 90,000 गांवों से ये दिए मंगवाए हैं। और ये दिए सबसे गरीब तबके के जो पॉटर्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, उनके घर से बनकर ये आए हैं। तो एक तरीके से रोजगार पैदा हुआ है। अभी अभी योगी आदित्यनाथ ने एक स्कीम अनाउंस की, अंत्योदय की, जो होली तक चलेगी, जिसमें कि शक्कर, नमक और बाकी चीजें मिलेगी पूरी तरह से मुफ्त। वो मोहम्मद को भी मिलेगी और मोहित को भी मिलेगी, शिल्पा को भी मिलेगी, सुल्ताना को भी मिलेगी। पर मेरा सवाल यह है कि सेकुलरिज्म की कबर ढोने का काम क्या केवल संबित पात्र और हिंदू समाज की जिम्मेदारी है? आप क्रैकर पर तो बैन लगा दो, पर बकरा ईद में कोई बैन नहीं लगेगा, बकरा काटते रहो। आप सेकुलरिज्म के नाम पर मॉब लिंचिंग अगर अखलाक की हो जाती है तो हाय तौबा, मचाओ हाय तौबा। पर जब खेताराम भील एक दलित व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, तब ये सेकुलरवादी कहां चले जाते हैं? जब राजस्थान में दलित योगेश जाटव को पीट कर मुस्लिम भीड़ मार देती है, तब ये सूरमा सेकुलरिज्म के कहां गायब हो जाते हैं? जवाब रशीदी साहब, अभी तो आप कह रहे हैं, अभी रहमानी साहब कह रहे थे, देखिए ये जो पूरा विषय है, ये वक्त तो बदलता है और वक्त आगे भी बदलेगा। तो किस वक्त के बदलने का इंतजार किया जा रहा है, मैं जान सकता हूं रशीदी साहब, किस वक्त के बदलने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो राजनीति हो रही है दिए जलाने की, ये राम की अकीदत में नहीं हो रही है, ये दल बल के नाम पर हो रही है कि हम ताकत में आ गए हैं, अब हम दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। राम भगवान है, राम आपका दोस्त नहीं है। कहीं भगवान राम बोलिए, माइनॉरिटीज को डराने की कोशिश की जा रही है। भगवान राम बोलिए, डर रही है कोशिश क्या? एक सेकंड। अरे भाई, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है राम। ये राम इनके मित्र है क्या? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भगवान होंगे। तो फिर आप बोलिए, अगर आप भगवान नहीं बोल सकते तो उनको अंग्रेजी में लॉर्ड राम बोलिए। राम आपके कोई दोस्त या मित्र लगे हैं? आप राम जी बोलेंगे, आप राम जी क्यों नहीं बोलते? कीजिए ना, आप राम जी क्यों नहीं बोलते? राम की जाके आप राम को इस तरीके से संबोधित करेंगे? श्री राम बोलने में आपकी क्या दिक्कत है? कौन होते हैं भाई? वो श्री राम है। अगर आप प्रभु नहीं मानना चाहते तो राम जी बोलिए। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए मौलाना, आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। कोई हमारे पैगंबर की तौहीन कर दे, कोई हमारे इश्क की तौहीन कर दे, तो आप फतवे जारी कर देंगे। नहीं, ये फतवे जारी करने वाली देखिए प्रभु राम में भी देखिए आप जब बोल रहे हैं तो प्रभु राम में एक सेकंड शहजाद पूनावाला, आप कह रहे हैं कि देखिए प्रभु राम में लोगों की आस्था है और आप कह रहे हैं कि दीप जलने से मुसलमान डर रहा है। आपको लग रहा है ये जो दिया आए हैं मुसलमान के घर से भी आए हैं? एक सेकंड साजिद रशीदी, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। ये आप कह रहे हैं कि ये अक़लियतों को डराने के लिए दिए जलाए जा रहे हैं। क्यों जलाने की जरूरत है? हिंदुस्तान में दीपावली में 12 लाख दिए नहीं जलेंगे तो कहां जलेंगे? कहां जलेंगे मुझे बताइए। और कहां जलेंगे? कौन सा मुल्क है जहां पर 12 लाख दिए जलेंगे? अगर हिंदुस्तान में 12 लाख दिए नहीं जलेंगे तो दीपावली पर कहां जलेंगे दिए? किस मुल्क में जलेंगे? अफगानिस्तान में जलेंगे? पाकिस्तान में जलेंगे? सीरिया में जलेंगे? जहां कोई बचा ही नहीं है, जहां कोई है ही नहीं, कहां जलेंगे दिए? हिंदुस्तान में अगर 12 लाख दिए नहीं जलेंगे साजिद रशीदी, तो मुझे जवाब दीजिए कहां जलेंगे 12 लाख दिए? जवाब दीजिए। और डर रहे हैं मुसलमान, अक़लियतें डर रही हैं इन दियों से, आज भी लोग इस रोशनी से डर रही है। अरे सुनिए, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, आज भी लोग जिस तरह इफ्तारी होती थी तो तब इस देश के अंदर लोगों के पास सोना आता था क्या? आज भी लोग महंगाई से मर रहे हैं। जब इफ्तारी होती थी तो कोई भूख से नहीं मरता था इस देश के अंदर। राम आपके दियों का मोहताज नहीं है। रोजगार था क्या? राम आपके दियों के मोहताज नहीं है। राम आपके दियों के मोहताज नहीं है। जो लोग गरीब हैं उनके घरों में दिए जलाइए, जो बेरोजगार उनको रोजगार दीजिए, जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दीजिए, जिनके पास कपड़ा नहीं उनको कपड़ा दीजिए। ठीक है, फिर मैं तस्लीम रहमानी का रुख करूंगा।
राम की तालीम ये नहीं है कि 12 लाख दिए जलाइए। दिस इज राम ने कंट्रोवर्शियल कहीं नहीं लिखा साजिद रशीद जी जलाइए मेरे नाम पे। ओके, राम लेट ने हिम कहा रिप्लाई। है, आपके हर लिए व्यक्ति राम को प्रभु नहीं होंगे? उसका हक आपको मिलना लगता है चाहिए। कि राम आप के लिए चरित्र दिए, पढ़िए। प्रभु राम के लिए दिए जलाने से अकलियतें डर जाती हैं? ये आपकी धारणा है और आप फिर कहते हैं ये पलट जाएगा सब देखिए, कुछ। इन्होंने कहा कि आप ही के चैनल में बैठ के तो कहा है अभी। देखिए, शहजाद पूनावाला ने अभी तो मैंने कहा सुन है लिया है कि राम को भगवान मानना पड़ेगा। अब मैं उत्तर दे दूं बिना चिल्लाए। अब मैं बिना चिल्लाए नहीं, उत्तर राम दे को दूं। भगवान मानना पड़ेगा। देखिए अमीश आपके भाई, चैनल मुझे पे तो बड़ा आश्चर्य, देखिए मैं तो आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए। ये धमकी है अमीश भाई, बड़ा आश्चर्य का विषय। अगर ऐसी धमकी इन्होंने कोई देगा, कोई आप संबित शहजाद पात्रा भाई आपको से बाद में धमकी बात नहीं दे कर रहे। लीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई आप संबित पात्रा ने यहाँ आपको दंगे मत धमकी नहीं करिए, दी। मुझे बोलने ऐसी दीजिए। धमकी देने वाले शहजाद ने आपको धमकी नहीं दी कि आप प्रभु राम का नाम लीजिए। उन्होंने बोला मैं ऐसे आदमी की आप औकात प्रभु नहीं राम समझता का जो ना नाम हिंदू ना सम्मान से मुसलमान। लीजिए, ये कहा उन्होंने और सही कहा। मैं जूते की नोक पे रखता हूँ ऐसे शहजाद पूनावाला को। नहीं, आप तो देखिए ये भाषा है आपकी, चलिए, धमका रहे हैं अब आप। आप तो हिंदुस्तान को भी नहीं मानते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए अमीश भाई। मुझे लगता है दंगा नहीं होना चाहिए, मत डराइए, शांति से बात मैं करिए। जानता हूँ राम क्या है। सुनिए, अब मैं मुझे राम के नाम पे मत डराइए, मैं जानता हूँ राम क्या है। मैंने राम को पढ़ा है। एक सेकंड, राम पर सुनिए, डरा हुआ लग रहा है। ऑब्जेक्शन है, मैं राम पर मुझे सियासत ऑब्जेक्शन एक है सेकंड, अमीश शाजिद भाई, रशीदी, मुझे राम प्लीज को पढ़ा बोलने है। दिया जाए। ऑडियो डाउन करिए इनका। संबित बोलिए आप। देखिए अमीश भाई, आप सोचिए जरा, शहजाद भाई ने क्या कह दिया। शहजाद भाई ने कहा आदर के साथ भगवान राम का नाम लो। राम कोई आपके मित्र नहीं है जो इस प्रकार कैजुअली आप राम का नाम ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आप भगवान राम को भगवान मानते होंगे, आदरणीय मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता। सोचिए, अगर यही विषय हम में से कोई अमीश देवगन या संबित पात्रा कह देता तो अभी तक फतवा इसी डिबेट में जारी हो जाता और कल तक कमलेश तिवारी की तरह गले काट दिए जाते। कितने लोगों के गले कट गए हैं साहब, ऐसा नहीं है कि गले कटे नहीं हैं। देखिए, यही हुआ है हिंदुस्तान में। सेक्युलरिज्म के नाम पे आपको और मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। प्रभु श्री राम जो इस देश के स्पंदन हैं, भगवान कृष्ण जो हमारे देश के स्पंदन हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। क्या क्या ओवैसी जी ने कहा है भगवान राम और उनकी मां के लिए, मैं यहां पर कह तक नहीं सकता हूं। रशीदी जी भगवान राम के लिए अभी क्या कह रहे थे, आप सुन रहे थे। देखिए, हम लोगों को इतने वर्षों तक अपने ही देश में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। कश्मीरी हिंदुओं को तो अपने ही घर से भगा दिया गया, फिर भी उफ तक कहने वाला कोई नहीं था। ये केवल जय श्री राम की कहानी नहीं अमीश भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए, बोलने, व्यक्त करने दीजिए अपने मन की व्यथा को। ये सिर्फ जय श्री राम की कहानी नहीं है, ये अनुच्छेद 370 को हटाने वाला भी एक बहुत बड़ा विषय है। आप सोचिए, कोई अनुच्छेद 370 को छूना तक नहीं चाहता था। ये आलम था अपीजमेंट का इस देश में, ये आलम था तुष्टीकरण का इस देश में। आज वो शक्ति इस देश को प्राप्त हुई है कि आज आर्टिकल 370 हटा है। शायरा बानो, शाह बानो से शायरा बानो तक का सफर ये कोई साधारण सफर नहीं है। अधेड़ उम्र की महिला 60 रुपए के लिए जूते घिसते रही, मर गई, मगर 60 रुपए का एलिमनी उसको नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कानून को पलट दिया गया क्योंकि अपीजमेंट करना था। मोदी खड़े हुए ना, अबला के साथ खड़े हुए, एक महिला के साथ खड़े हुए जिस महिला को परेशान कर रखा था समाज ने, और ट्रिपल तलाक को बैन किया। ये केवल जय श्री राम की कहानी नहीं है, ये जय श्री राम के नाम पर जो अपीजमेंट हटी है, जस्टिस फॉर ऑल की बात है, आज उसकी कहानी है। रशीदी साहब, एक फ्लैग रेज हुआ है जो कि ट्विटर पर भी मेरे को काफी लोगों ने बोला है, कू ऐप पे भी बोला है, फेसबुक पे भी बोला है कि आपने बोला कि राम के नाम पर मुझे मत धमकाइए। आप मुझे बताइए, ना मुझे बताइए, आप संबित पात्रा ने, शहजाद पूनावाला ने आपको राम के नाम पे कम धमका, ये बताइए, ये बताइए मुझे आप इस कार्यक्रम के अंदर। ना सर, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, मैं डिबेट को यही रोक दूंगा। आप मुझे बताइए, प्रभु राम के नाम पर आपको शहजाद पूनावाला ने और संबित पात्रा ने कब धमकाया, ये मुझे बताइए। ना रशीदी साहब, आलतू फालतू की बात नहीं, क्लियर कट बताइए, आपको संबित पात्रा ने और शहजाद पूनावाला ने प्रभु राम के नाम पर कब धमकाया, बताइए। अभी संबित पात्रा धमका रहे हैं। क्या धमकाया? अभी तो धमका रहे हैं। क्या धमकाया? आपने सुनी नहीं? क्या बोला? हिंदी में बोला है सब, इन्होंने सब हिंदी में बोला है कि राम को भगवान मानिए, राम को भगवान मानिए। क्यों मानूं मैं राम को भगवान? भाई मैं तो नहीं मानता राम को भगवान, जिसको मानना है वो माने। संबित, मेरे लिए राम भगवान नहीं है। अमीश जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आपके लिए प्रभु राम भगवान नहीं होंगे। आप राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, लेकिन आपको हिंदुओं की आस्था को कंसीडर करना पड़ेगा। प्रॉफिट साहब को प्रॉफिट साहब कहा जाता है।
अमित भाई, जो कि आस्था उनकी है, मेरी नहीं है। माफ कीजिए, आस्था उनकी मेरी नहीं है। को रख रहा कोई बात नहीं, मेरी नहीं है, कोई बात नहीं। आस्था संबित पात्रा की है। आप प्रभु राम का नाम एहतराम से लेंगे, नहीं गलत कह रहे हैं आप प्रभु राम का नाम एहतराम से लेंगे। आप इनकी संबित पात्रा, अमीश जी, एक मेरा सेकंड बार आपकी बार लिया आवाज जा रहा है, को मुझे कम बोलने का रखिए, मौका दे। देखिए अमीश जी कहीं भी मैंने नहीं कहा कि आप राम की पूजा करिए, आरती करिए, आप भगवान मानिए। मैंने कहा सम्मान सहित श्री राम बोल के तो आप उनको संबोधित कर सकते हैं, सम्मान के साथ नाम तो ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि राम कोई मोहताज नहीं है 12 लाख दियों का, या दियों का मोहताज नहीं है राम। क्या हम कह सकते हैं कि अल्लाह मोहताज है क्या लाउड स्पीकर का? मोहताज है लाउड स्पीकर के अल्लाह? क्या अल्लाह को लाउड स्पीकर की आवश्यकता है? आपके हिसाब से राम को दिया नहीं चाहिए, तो मैं तो कहूंगा अल्लाह को भी लाउड स्पीकर नहीं चाहिए। नहीं, संबित पात्रा को अपना नाम पता है। बोलिए, कुतर्क क्या है? नहीं बोलिए। भगवान नहीं, यही तर्क है। आपने कहा भगवान राम दिया के मोहताज नहीं है, तो लाउड स्पीकर के मोहताज है क्या? बुरा लफ्ज नहीं कौन लाउड स्पीकर के मोहताज है? आपने कहा भगवान, आपने कहा राम दिए के मोहताज, भगवान नहीं मानूंगा। आपने कहा राम दिया, मैंने कब कहा भगवान? राम जी दिए के मोहताज नहीं है। आप दिखा दीजिए मेरा कोई स्टेटमेंट। आप राम जी, अच्छी बात है, अब आप राम जी कहने लगे हैं, इससे पहले राम राम कह रहे थे, अच्छी बात है। आप श्री राम कहिए और राम जी कहिए, ये मैं आपसे कहूंगा कि आप श्री राम और राम जी कहिए, और कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? आप मत मानिए, आप पूजा मत करिए। किसने कहा आपको पूजा करने? भगवान नहीं मानूंगा मैं, मगर आप श्री राम कहिएगा। मैं भगवान नहीं मानूंगा। मत मानिए, शहजाद पूनावाला के लिए भगवान है राम। अरे भगवान मत मानिए, हम चाहते भी नहीं है आप माने, मगर मैं आपको ये कहूंगा और आपको मानना पड़ेगा। आप उनको श्री राम कहिएगा और राम जी कहिए, कभी नहीं राम जी कहिए, श्री राम कहिए। मैंने कभी राम जी का अनादर नहीं किया। बिल्कुल करना, अच्छी बात, हमेशा आदर करता हूं। बहुत अच्छी बात है। आपने इसी डिबेट में मुझे बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा, ये मत कहिए, धमकाइए मत। राम जी का आदर करना किसी ने आपको नहीं धमकाया? नहीं धमकाया नहीं, शहजादपुरा वाला को कुछ बोलने दीजिए। तो क्या बार-बार तस्लीम रहमानी, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन शहजादपुरा वाला, शहजादपुरा, अब आप माइक छोड़ के कहां जा रहे हैं? अब आप माइक छोड़ के कहां जा रहे हैं? राशिद जी 15-20 सेकंड बैठे रहिए। बोलिए शहजाद, बोलिए शहजाद। देखिए ऐसा है, हाँ देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। मैं, जाहिर सी बात है कि मेरी आस्था अल्लाह में है, मैं मुसलमान हूं। परंतु मैं आपको एक बात बता सकता हूं, सांस्कृतिक आदर्श भारत के मुसलमानों का या किसी भी व्यक्ति का जो भारत में रहता है, अरे भारत ही छोड़ो, इंडोनेशिया के मुसलमानों के, वो भी श्री राम ही है, क्योंकि सांस्कृतिक आदर्श अलग होते हैं। हमारे सांस्कृतिक आदर्श बाबर नहीं है, पर राम जी को वही लोग केवल इस तरीके से पुकार सकते हैं जिनके मन में रावण बसा हो। पर मैं एक चीज साजिद रशीद जी से कहूंगा कि कल तक जो रोम रोम कर रहे थे, जो राम कार सेवकों को गोलियां मार रहे थे, आज वो भी घुटनों के बल आकर कह रहे हैं जय श्री राम। तो मौलाना, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। श्री राम को सलाम करो, प्रणाम करो, आपको आस्था रखने की जरूरत नहीं है, पर बाबर को अपना आदर्श मत मानो। ठीक है, मैं तस्लीम रहमानी का रुख करना चाहता हूं। तस्लीम रहमानी ने पहला वक्तव्य दिया था 1 मिनट का, उसमें सबसे बड़ी बात बोली थी कि अमीश जी, आप कह रहे हैं ये समय का दौर है, समय का पहिया, ये घूमेगा और फिर वापस वो दौर आएगा। मैं जानना चाह रहा हूं रहमानी साहब, तभी जानना चाह रहा था, किस दौर की आप बात कर रहे हैं? किस दौर को वापस लाने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैं ये बता दूं कि कल बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, और ये इमाम राम और कब्रिस्तान के सारे बयानों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी लोकसभा भी हार गई, असेंबली भी हार गई, और कई जगहों पे और हार गई। आज भी आप वही पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे बचपन से अब तक दिवाली मैं मनाता आया हूं, और दिवाली न सिर्फ मनाया बल्कि दिवाली मेलों का आयोजन और दिवाली का पूरे आयोजन में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं रहमानी साहब। आपने बोला कि रहमानी साहब संवाद करना जरूरी है। आपने बोला कि ये समय का पहिया है तो घूमेगा, अगर ये दौर आया तो वो वाला दौर भी आएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ वो कौन सा दौर, वो दौर कौन सा, कह रहा हूँ वो दौर, मैं कह रहा हूँ कि आज भी वो दौर कौन सा, मैं बता रहा हूँ वो दौर बताइए कौन सा दौर आपको चाहिए, कौन सा दौर आपको वापस चाहिए, मैं जानना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ दिवाली गिफ्ट रखे हैं, सिवाय आपके चैनल के,
बहुत सारे चैनल्स में आज भी मेरा घर भरा है। मैं नहीं हूं दिल्ली में, लेकिन मेरा घर दिवाली गिफ्ट से भरा है। हम होंगे गिफ्ट में, गिफ्ट आपको, बाकी सारे चैनल्स आपको दिवाली गिफ्ट गिफ्ट दे रहे होंगे, दिवाली गिफ्ट दे रहे होंगे। अच्छी बात है, आपको कोई चैनल दिवाली गिफ्ट दे रहा होगा। मिठाई मैं भी आपको भिजवा दूंगा, वापस आने वाला है। दिवाली की मिठाई मैं भी आपको भिजवा दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है ना आपको कौन दिवाली गिफ्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, वो कौन सा दौर, वो दौर कौन सा वापस चाहिए आपको? वो दौर कौन सा वापस चाहिए? वो दौर जिसमें मैं दिवाली भी मनाता हूं और ईद भी मनाता हूं। किसने ईद मनाने से मना करा? वो दौर जिसे अमीश देवगन खत्म कर रहा है। अरे क्या खत्म कर दिया? ईद मनी, ईद को कोई खत्म कर सकता है क्या? और अमीश देवगन की क्या हैसियत मेरे जैसे अदरे से आदमी की कि मैं ईद को खत्म कर चुकूं? ईद जैसे पाक त्योहार को क्या बात कर रहे हैं आप? ईद को कौन खत्म कर सकता है? ईद को कौन खत्म कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी नहीं है, लेकिन ईद को कौन खत्म कर सकता है? अब आप मतलब आप किस दौर की बात कर रहे थे? आप इस दौर, ईद तो अभी भी मनाई गई, ईद तो अभी भी मनाई गई, लेकिन तकलीफ असली ये है कि दिवाली कैसे 12 लाख दियों के साथ मनाई जा रही है। सत्य तो ये है रवानी साहब, दिल तो तब तकलीफ में आ जाता है कि जब दिवाली मनाई जा रही है 12 लाख दियों के साथ। समस्या ईद की नहीं है, समस्या ईद की नहीं है, समस्या दिवाली पे, दिवाली की है, समस्या दिवाली की है। दिवाली पे 12 लाख दिए जल रहे हैं। पहले तो रिकॉर्ड बनता था, ये याद होगा संबित पात्रा को, पहले रिकॉर्ड बनता था, पहले रिकॉर्ड बनता था कौन कितने पकवान रखेगा इफ्तारी के अंदर। इफ्तारी करी हो ना करी हो, इफ्तार पार्टी नेता देते थे। आपको वोट नहीं मिल पा रहा है। आप दिवाली जैसे शुभ अवसर पर भी नफरत की खेती कर रहे हैं। मैं नफरत की नहीं, सच्चाई की, सच्चाई की बात कर रहा हूं। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। नफरत, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। नफरत की बात वो कर रहे हैं जो कहते हैं हमें वो दौर चाहिए। नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु राम को प्रभु नहीं मानते। नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि 12 लाख दिए जलाना, 12 लाख दिए जलाना पैसे की बर्बादी है और इफ्तारी करना तो जरूरी है। नफरत की बात वो करते हैं। मैं कहता हूं इफ्तारी भी हो, 12 लाख दिए भी जले, लेकिन संबित पात्रा कुछ कह रहे थे। संबित पात्रा, देखिए बड़ा आश्चर्य, बारिश भाई आ रहा हूं आपके पास। यहां पर आप पूछ रहे थे कि कौन सा दौर ये वापस चाहते हैं। आप पूछिए अच्छे से, ये दौरे बाबर चाहते हैं। ये तो बाबर को विलियन मानते ही नहीं है। आप पूछ लीजिएगा इनको, इसके बाद पूछ लीजिएगा, ये बोलेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान को बनाया। ये कहेंगे कि जो मुगल थे वो हिंदुस्तान के असली सल्तनत के वारिस थे, औरंगजेब तक को ये अच्छा मानते हैं। ये वही दौर चाहते हैं, पूछ लीजिएगा, इसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा विषय, इन्होंने कहा ईद और दिवाली एक साथ मनाने वाली बात, कमाल की बात है। आपने कभी देखा है? मैं आपको 10 उदाहरण अभी के अभी दिखा दूंगा, आपको व्हाट्सएप करके भेज दूंगा, आप चैनल में चलाना, जहां मंदिरों के प्रांगण में बड़े से बड़े गुरुओं ने इफ्तारी पार्टी रख करके हमारे मुसलमान भाइयों को बुलाया है इफ्तारी के लिए। मगर आप मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जहां ये जो मौलाना हमारे यहां बैठे हैं उन्होंने नवरात्र के लिए मस्जिद के अंदर हवन रखवा दिया हो। एक दिखा दीजिए। मैं पूरे आपके सारे व्यूअर्स को ये चैलेंज भेजता हूं, कोई मुझे एक मस्जिद के अंदर हवन हो रहा हो वो दिखा दीजिए। और लास्ट एक सेकंड में लूंगा खाली। देखिए मैं लास्ट 1 सेकंड में लूंगा। ये तो इनका बस चलता तो दिवाली का नाम बदल करके जश्न रिवाज रखने वाले थे। जश्न रिवाज, आप सोचिए जरा, दिवाली का नाम भी जश्न रिवाज रखना चाहते थे। कितने सेक्युलर है। हाँ तो जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था, तो इसमें क्या बुराई है? मैं इस पे जवाब दे दूं, जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था इसमें क्या बुराई है। नहीं उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था इसमें क्या बुराई है। जश्न वोट नहीं मिलेगा। सर एक सेकंड, अमीश भाई मुझे जरा 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। ये जावेद अख्तर के लिए है, उस ट्वीट के लिए है। आप मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। उन्होंने लिखा था, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल हैव एनी प्रॉब्लम विद फैब इंडियाज जश्न रिवाज, व्हिच इन इंग्लिश मींस नथिंग बट अ सेलिब्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशन। तो मैं देखिए, वैसे तो जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े हैं, मगर मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं उनके लिए भी और बहुत दर्शकों के लिए। देखिए, जश्न रिवाज अगर बुरा नहीं है क्योंकि उसका मीनिंग तो सेलिब्रेशन ही होता है, तो दिवाली का नाम जश्न रिवाज हो सकता है। फरहान का मीनिंग क्या होता है? उर्दू में फरहान का अर्थ होता है खुशी, जॉयसनेस, मेरी। तो उसको आनंद बुलाए। आपने अगर अपने बेटे का नाम आनंद रख दिया होता तो क्या बुराई हो जाती? फरहान क्यों रखा?
सवाल क्योंकि जावेद आस्था अख्तर है, से कोई है, बुराई, लेकिन अच्छा नाम है। वारिस पठान फरहान अच्छा नाम है। वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, मैं कब से आधे घंटे से बैठ के सुन रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड जरा आराम से जी, बोलने जी, का जी। मौका दे दीजिए आप। देखिए अभी हमारा देश जो है अमीश भाई, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है। हम तो हर त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं। संबित पात्रा साहब भी बैठे हैं, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बनाइए दिवाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, खुशी का त्यौहार है, बनाइए, लेकिन 12 लाख दिए जलाने जरूरी है या देश में जो बढ़ती कीमत है पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई की, उसको नीचे लाना जरूरी है? 12 लाख दिए जलाना जरूरी है जो 70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लॉकडाउन आपने अनप्लान्ड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, जिसकी वजह से इनका रोजगार छिन गया, उनके लिए नौकरी प्रोवाइड करना जरूरी है? तो ये आप अपनी प्राथमिकता से फेल हो गए। अभी आप क्योंकि यूपी का चुनाव आ रहा है तो आपको अपर कास्ट को अपीसमेंट करना है, आपको एक कम्युनिटी को अपीस करना है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति आपको करना है, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अगर मैं आपको पूछूंगा योगी के 10 काम दिखा दो 4.5 साल में उन्होंने क्या किए, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो अब जब अमीश भाई चुनाव आया है तो समाजवादी पार्टी को जिन्ना याद आएंगे, बीजेपी को पाकिस्तान याद आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो रही है, मगर इस बार नहीं चलेगा, इससे इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव गए आपने उपचुनाव उसमें देखा कि क्या पोजीशन पे ये लोग पहुंच गए। अगर आप विकास नहीं करोगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको करा देगी। 12 लाख दिए जलाने से आपको वोट नहीं मिलने वाला, मगर साथ में आपको उनके हृदय का भी सोचना चाहिए। देखिए अपने परिवार को खो दिया है। शहजाद भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, संबित भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित से सवाल पूछा, अमीश मुझे इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अमीश जी मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। शहजाद आप बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए शहजाद बोलिए। अरे मेरे को तो जी हाँ, मैं बस 20-30 सेकंड लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले वारिस पठान ने कहा प्राथमिकता, संवैधानिक प्राथमिकता की बात की, 12 लाख दिए क्यों जला रहे। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी पार्टी जो चुनाव आयोग के तहत चुनाव लड़ती है, उसकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मतलब कि एक कौम के लिए काम करेगी, ये उन्होंने घोषित कर दिया है। वो दूसरों को कह रहे हैं, मतलब अपने घर में तो जाकर देखो। दूसरी बात दूसरे एक व्यक्ति है, अमीश जी मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अमीश जी मैं 20 सेकंड, अमीश जी मैं छोटे छोटे पंचेस ही बोलता हूं, यदि आप मुझे समय देंगे फिर ये जवाब दे सकते हैं लंबे में अपने वो तकरीर करते हुए। अब तस्लीम रहमानी ने आपको क्या कहा अमीश, उन्होंने कहा कि अमीश देवगन प्रभु राम के बारे में आप बात करके नफरत की खेती करते हैं। ये पीएफआई के प्रवक्ता अमीश देवगन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो सब सहिष्णुता के प्रतीक है, जो सबसे आदर्श है हम पूरे भारतवर्ष और दुनिया के लिए, उनके बारे में, उनके आगमन पर रावण को हराकर, बुराई को हराकर अच्छाई का आगमन आज हो रहा है और दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और देश में एक माहौल शांति का है, तो इनको नफरत दिखाई दे रहा है। और पीएफआई जो हाथ काट काट के शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहा है, इसमें अमन का कबूतर दिखता है। तस्लीम रवानी देश के सेकुलरिज्म। तस्लीम रवानी 10 सेकंड में जवाब इस बात का। रहमानी साहब जवाब शहजाद पुरावाला की बात का। देखिए ये जो उर्दू नाम वाले हिंदू हैं, अभी संबित पात्रा के मशवरे पे अमल करते हुए शहजाद के जो हिंदू मीने हैं तब वो क्लियर कर लें उसको, है ना, पूछ लीजिए उनसे, पूछ लीजिए वो हिंदू है या नहीं है। मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू ही हूँ, मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू हूँ। हाँ, थैंक बिल्कुल, क्योंकि हिंदू होना मेरा संस्कृति है। हम सब हिंदू है, आप भी हिंदू है, जिस दौर आप भी हिंदू है। मैं नहीं हूँ, अल्लाह अदा करे मैं नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और रहूंगा मरते। ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आपको हिंदू इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह का शुक्र मैं हिंदू नहीं हूं, इसका क्या मतलब हुआ? हम उस दौर नहीं, हिंदू होना कोई गाली है? हाँ, तो अल्लाह नहीं, हिंदू होना कोई गाली है? ये क्या चल रहा है अमीश जी? अमीश जी क्या चल रहा है? एक श्री राम को अपमानित करता है, एक हिंदुओं को अपमानित करता है। ये किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं? ये कैसे तालिबानी हमने बिठा रखे हैं? अपने अकीदे से शर्म आती होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं क्यों शर्मिंदा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूँ। ये किस तरीके का वक्तव्य है? मैं चाहता हूं हर हिंदू इनके ऊपर, हर हिंदू जो देख रहा है वो सोचे। शर्मिंदा हो के खुद जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन उर्दू नाम वाले हिंदू हैं, शहजाद पुरावाला उर्दू नाम वाले हिंदू हैं और शुक्र है कि मैं हिंदू नहीं हूं, और फिर कह रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, यानी दीप जल रहे हैं, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये इनको लग रहा है। कमाल है हिंदुस्तान, ये सुनिए आप और रियलाइज करिए। ब्रेक ले रहा हूं कि ये सेकुलरिज्म किस चश्मे का नाम है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। आखिरी 3 मिनट है। मैं चाहता हूं कि सब लोग 40-40 सेकंड में अपनी बात को रखें। मैं साजिद रशीदी आपका रुख करता हूं। आप उठ के चले गए थे, वापस आए हैं, मुझे पता लगा क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जो हुआ करती थी, अब आप कह रहे हैं ये हिंदू अपीजमेंट बन गई है? लेकिन दिए जलाना हिंदू अपीजमेंट कैसे है? नहीं, ये तो पहले भी जलने चाहिए थे। ये तो कोर्स करेक्शन है। देखिए, धर्म के नाम पर कोई भी सरकारी काम होना ये अपीजमेंट ही है। अगर कांग्रेस के काम को आप अपीजमेंट कहते हैं तो बीजेपी जो काम कर रही है ये भी अपीजमेंट है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ब्रेक से पहले पूछ रहे थे कि शुक्र है अल्लाह का बोल रहे हैं तो फिर सेकुलरिज्म कहां है? देखिए, मैं हिंदू हो जाऊं ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि मैं मुसलमान रहूं और इस्लाम पर अमल करता रहूं और हिंदुस्तान में रहूं। ठीक है, ये संबित पात्रा। सेकुलरिज्म है। ठीक है, अगर आपने अपने सारे वक्तव्य को हिंदू रख हो लिया। गए, संबित पात्रा, तो फिर संबित पात्रा, सेकुलरिज्म संबित कहां है? पात्रा। चलिए, ये तो चले गए थे फिर आ गए। चलिए, देखिए, ये जो कहा रहमानी जी कह के चले गए, इन्होंने कहा शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूं। ये ऐसा नहीं कहा कि शुक्र है बस छोड़ दिया। शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। देखिए, सोचिए क्यों इन्होंने क्यों कहा, ये समझना पड़ेगा। शुक्र है मैं कटता नहीं हूं। शुक्र है मुझे अपने घर से ही अपने देश में भगा नहीं दिया जाता है कश्मीरी हिंदू के रूप में। शुक्र है सारे तुष्टीकरण के नाम पर चाहे ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल मुझी पे सारे के सारे अत्याचार नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है ये रहमानी जी के जो पूर्वज थे ये क्या सऊदी अरब से चल चल के आए थे? ना, आप निकालिए, आप चार्ट निकालिए, अभी पूर्वजों के नाम भी पता चल जाएगा। उसको भी हम सम्मान करते हैं। आपकी मर्जी थी, आप कन्वर्ट हुए, ये अच्छी बात है। मगर ऐसा नहीं है कि ये सऊदी अरब से चल चल के आए थे और हम यहाँ पर मूल निवासी थे। ये भी मूल निवासी, हम भी मूल निवासी। इन्होंने अपने पूजा करने के तरीके को बदल दिया। इसका अर्थ नहीं है कि हमसे अलग हो गए। आपका नाम आप उर्दू वाले, आपका नाम उर्दू है पर आप हिंदू हैं। 10 सेकंड में इस पर बात। ऐसा है अमीश जी, मेरा नाम उर्दू नहीं, मेरा नाम पर्शियन है। परंतु मैं एक चीज जी, मेरा नाम फारसी में है, पर मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहने वाला मुसलमान हूं जिसकी संस्कृति हिंदू है। अगर कोई और होता तो आज मैं प्लेन के पहिए से लटक रहा होता, ना कि अमीश देवगन के नंबर 1 शो पर। भारत मेरे पास समय इतना ही इजाजत दे रहा है, लेकिन दौर बदला है जी। दौर बदला है और इस बदलते हुए दौर के आप साक्षी हैं। आज निष्कर्ष में मैं यही बोलता हूं कि इस बदलते हुए दौर के आप साक्षी हैं। एक वो दौर था जब व्यंजनों के रिकॉर्ड बनते थे कि कितने पकवान रखे गए। अब ये दौर है जब दिवाली के दियों के रिकॉर्ड बनते हैं। ये समय है, बदलता जरूर है। नमस्कार।